दोस्तों, जय महाकाली। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय महाकाली पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ शमशान काली के बारे में। कौन है ये माँ शमशान काली और क्या है इनका स्वरूप, आराधना क्यों की जाती है। डिटेल में हम माँ शमशान काली के बारे में जानेंगे, तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। माता काली के कई अलग अलग रूप हैं, उनकी अलग अलग रूप में उपासना की जाती है। उन्हीं में से एक देवी को माँ शमशान काली कहते हैं। माँ शमशान काली की साधना अघोर पंथ के लोग और तांत्रिक लोग ही करते हैं। दोस्तों, तांत्रिकों के अनुसार ये वह देवी हैं जो शमशान में रहती हैं। उन्हें शमशान काली बोला जाता है। भयानक अंधकार और शमशान काली को शमशान काली कहा जाता है। शमशान में ही इनका मंदिर होता है और वहीं इनकी पूजा आराधना होती है। इनको शमशान वासनी और मरघट की कालिका भी बोला जाता है। गृहस्थ लोग इनकी पूजा आराधना नहीं कर सकते और घर में इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शमशान में जाते ही संसार की नश्वरता का अनुमान होता है। भगवती को शमशान काली कहा गया है। महाकाली की 10 महाविद्याओं में दूसरा स्थान माँ शमशान काली का है। आपने कभी काली सहस्त्र नाम पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा शमशान कालिका, काली भद्रकाली, कपालिनी, गुहा काली, महाकाली, कुरुकुल्ला विरोधिनी, कालिका काल रात्रिश, महाकाली नितंबनी, काल भैरव भर्या चाकुलवर्त्यम प्रकृष्णी। महाकाली के सहस्त्र नाम पाठ में सबसे पहले प्रथम स्थान पे शमशान काली को माना गया है। माँ काली के सहस्त्र नामों में भी माँ शमशान काली का पहला नाम है, पहला स्थान भी है। आइए जानते हैं कैसा है माँ शमशान काली का स्वरूप। शमशान काली माँ शमशान में वास करती हैं। इनका रंग हल्का काला और नीला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं। इनके 3 नेत्र हैं और इनकी तीनों आंखें अनार के रंग के समान लाल हैं। इनकी आंखें सबसे खतरनाक दिखाई देती हैं। ये माँ का सबसे उग्र और तामसिक और तांत्रिक रूप है। ये चीते की खाल को पहने हुए हैं और ये गले में मुंडमाला धारण करती हैं। देवी की भुजाओं में विषैले सांप लिपटे हुए हैं और इनके शीश पर अर्धचंद्रमा सुशोभित है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कटा हुआ सर और एक हाथ इनके तीसरे हाथ में शराब की भरी हुई प्याली और चौथे हाथ में इन्होंने त्रिशूल धारण किया हुआ है। इनकी सवारी सियार है। माँ शमशान काली अपना आसन मुर्दों के ऊपर लगाती हैं। इनको जलती हुई चिताओं में बैठा हुआ दर्शाया जाता है। शव पर बैठी हुई माँ शमशान काली भयंकर दंतावली हैं। इनका स्वरूप बहुत ही डरावना है। ये सदैव अट्टहास करती रहती हैं। इनके मुख से हमेशा हुंकार निकलती रहती है कि जीवा हमेशा खून से सनी रहती है। ये बहुत ही उग्र और क्रोधी स्वभाव की देवी हैं। इनके आसपास अनेकों चिताएं जलती रहती हैं। जो जानवर मुर्दों को खाते हैं, पक्षी वगैरह जानवर, वो इनके सेवक हैं। इनके शमशान में अस्थि, कंकाल, नर, मुंड इनके पास पड़े रहते हैं। साथ कई भयानक रूप वाली योगिनियां भी साथ में रहती हैं। देवी को देखते ही सारे भूत पिशाच अपने आप भस्म हो जाते हैं। तामसिक रूप वाली होने के कारण ज्यादातर इनकी पूजा तांत्रिक पद्धति में होती है। इनकी उपासना ज्यादातर तांत्रिक लोग अपने सिद्धि वगैरह करने के लिए करते हैं। की साधना से वशीकरण विद्या भी शत्रुओं पर की जाती है। इनकी साधना तांत्रिकों के लिए भी आसान नहीं है। ये वह देवी है जो जल्दी से किसी के ऊपर प्रसन्न नहीं होती है। इनकी साधना बिना गुरु और दीक्षा के बिना की ही नहीं जा सकती। इनके मंत्र बहुत ही जागृत होते हैं और ये अपने साधकों की बहुत ही कठिन परीक्षा लेती हैं। थोड़ी सी भी अगर साधना में गलती होती है तो ये अपने साधकों को तुरंत पागल कर देती हैं और उसकी सारी सिद्धियों को भी नष्ट कर देती हैं। इन व्यक्तियों के पास इनका आशीर्वाद और सिद्धियां होती हैं। उन व्यक्तियों का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता।
उनकी जो वाक्य सिद्धि होती है उन्हें प्राप्त हो जाती है और वो लोग जो भी बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है। इनकी साधना मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि अमावस्या को की जाती है। भारत में और नेपाल में इनके कई शक्तिपीठ मंदिर उपस्थित हैं। यह देवी अपने भक्तों के लिए शुभकरी और उनके दुश्मनों के लिए बहुत भयंकरी है। लेकिन हमारे अनुसार कोई भी माता कुमाता नहीं होती है। जो भक्त जिस भावना से इनको पूजता है उन्हें उसी रूप में वो नजर आती हैं। तो शमशान का अलौकिक अर्थ है जहाँ मृत प्राणियों के शरीर को जलाया जाता हो, लेकिन देवी के निवास स्थल के रूप में यह शमशान शब्द लागू नहीं होता है। वहाँ पर मृत शरीरों का पंचभूत में मिलन होता है और देवी आदि स्वरूपा पंचभूत स्वरूपा है। जिस स्थान पे पंचभूत लय हो वही शमशान है, वही भगवती का स्थान है। सांसारिक काम क्रोध लोभ मोह के भस्म होने का एकमात्र स्थान है। यहाँ पे किसी चीज का नाश हो वो शमशान है। अतः जिन लोगों के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता, जो इन सब का खत्म हो चुका होता है, वहीं पे माँ शमशान काली उस हृदय में निवास करती है। साधकों को चाहिए कि वो भगवती काली को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए अपने हृदय को शमशान बनाए और अपने हृदय में जितनी भी क्रोध लोभ मोह माया है उसको नष्ट कर दें। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास माँ शमशान काली की सिद्धि है, पर ऐसा नहीं होता है। जिनके पास माँ शमशान काली की सिद्धि होती है वो लोग इस संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं। अतः दोस्तों, इन सब लोगों को ढोंग नहीं करना चाहिए जो आजकल ढोंग कर रहे हैं कि हम पर शमशान काली आती है। लेकिन जो लोग माँ काली को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सच्चे दिल से माँ काली की साधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए और अपने हृदय से सारे राग द्वेष को निकाल देना चाहिए। तभी माँ भगवती उनके हृदय में अपना निवास बनाती हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हो महाकाली, जय हो माँ शमशान काली।